थॉट ऑफ द डे। बाबा कहते हैं, अच्छे कार्य करो, सबकी सहायता करो, कभी किसी को कष्ट ना दो। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं स्वयं पूर्ण करूँगा। ओम साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब साईं भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ और टीम साईं पूजा की ओर से साईं पूजा चैनल पर आप सब भक्तों का स्वागत करती हूँ। टीम साईं पूजा आप सबके लिए लेकर आई है बाबा के परम भक्त। आज हम जानेंगे बाबा के परम भक्त काका साहेब दीक्षित जी के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहेब दीक्षित 1864 में वडनगर के नागर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। उन्होंने पहले विल्सन तथा बाद में एलिफ्टन कॉलेज में अध्ययन किया। उन्होंने अपनी सॉलिसिटर फर्म शुरू कर दी। 1909 से पहले तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। काका साहेब ने अपने मित्र नाना साहेब चंदोरकर को बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला तथा कैसे उसमें चोट आई। तब उनके मित्र ने उनसे कहा कि तुम बाबा के पास जाओ, वही तुम्हें इस लंगड़ेपन के कष्ट से मुक्त करेंगे। बाबा कहते हैं, मैं अपने भक्त को 7 समुद्र के पार से भी उसी प्रकार खींच लूँगा जिस प्रकार के एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। यह सुनकर काका साहेब को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्यामा को बाबा ने ही काका साहेब जी को लाने भेजा और वे रात 10 बजे गाड़ी से दोनों कोपरगांव को रवाना हो गए। उनके साथ बाला साहेब मेरिकर भी गए। उन्होंने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहेब को उनके दर्शन कराए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ, वे ही इस चित्र के रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान हैं। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इसके पश्चात काका साहेब ने अनेक वर्ष बाबा की सानिध्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा, जिसे आज हम दीक्षित वाड़े के नाम से जानते हैं, जो उनका प्राय स्थायी घर हो गया। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि अंत समय आने पर वे उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। हेमाड पंत जी के साथ रेल में जाते समय वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमाड पंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट के अंतिम श्वास छोड़ दिए। ओम साईं राम। तो आज आपको काका साहेब दीक्षित
जी के जीवन से क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि जो भक्त शिरडी जाना चाहता है, बाबा उनको ऐसे अपने पास खींच लेते हैं जैसे उन्होंने काका साहिब दीक्षित जी को खींचा, परंतु सही समय आने पर ही। बाबा हमें भी शिरडी अवश्य बुलाएंगे और हमारे कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। ओम साईं राम। कृपया साईं पूजा चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि कल हम लेकर आएंगे एक और परम भक्त के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है। ओम साईं राम। जय साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। जय साईं राम।